सीएम न्यूज़ नेटवर्क में आपका फिर से स्वागत है। मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो न केवल सनातन बल्कि गौ सेवा के लिए समर्पित हैं और पिछले 15 सालों से निरंतर चलते हुए संघर्ष कर रहे हैं। उनका नाम है संत दयालपुरी, जो राष्ट्रीय गोरक्षक के रूप में पूरे देश भर में जाने जाते हैं और गो गर्जना यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आपकी पहचान है। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने इनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया और इन्होंने अपने सपने को फिर से खड़ा करने के लिए फिर से निकल पड़े। 70 साल की उम्र में हिंदुस्तान के गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर। आइए उनसे मिलते हैं, संत दयालपुरी से। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है संत श्री दयालपुरी जी महाराज। बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे देश और प्रदेश के लोगों से रूबरू करवाने का एक मौका प्रदान किया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश में समाज सेवा के बहुत सारे क्षेत्र हैं। कोई राजनीति में आता है, कोई समाज की सेवा में आता है, कोई धर्म के जरिए समाज की सेवा करता है। आपने ये धर्म के जरिए समाज की सेवा करने का मार्ग क्यों चुना? समाज सेवा का, देश सेवा का, धर्म सेवा का, गौ सेवा का जज्बा तो बचपन से ही था, लेकिन गृहस्थ में उलझने के कारण मैं किसी मिशन के नहीं निकल सका। 2009 में गृहस्थ आश्रम से पूर्ण निवृत्त होने के बाद मैंने गोरक्षा का मिशन चुना। मैं ये सोचता था कि भारत जैसे सनातनी देश में हमारी गौ माता की निरंतर खुलेआम जो हत्याएं की जा रही है, ये एक समस्त सनातनियों के ऊपर घोर अपराध हो रहा है। गौ माता में हमारे सभी देवी देवता, धर्म ग्रंथ, वेद, सभी पावन नदियाँ और समस्त सागर विद्वान हैं। मुझे कुछ देवीय शक्तियों से यह आभास हुआ कि गोरक्षा के बिना न देश रहेगा, न धर्म रहेगा और न मानव रहेगा। उन्हीं दिव्य और अलौकिक शक्तियों के आदेश पर मैंने गोरक्षा का क्षेत्र चुना और 2009 से मैंने मेरी भारत में गोरक्षा यात्रा शुरू की, जो भारत के कई प्रदेशों में होती फाइनल में गुजरात पहुंचा। और गुजरात के अंदर मेरे ब्रह्मण पहुंचने से पूर्व ही एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था मालधारी समाज की तरफ से, जिनकी ये मांग थी कि जो अवैध खाने कत्ल खाने चल रहे थे उनको पूर्णतया बंद किया जाए। मैंने भी गोरक्षार्थ इस महायज्ञ को देखते हुए उस ऐतिहासिक आंदोलन के अंदर अपनी सहभागिता निभाई। उससे पूर्व भी जो भारत की यात्रा थी उसमें जन जागरण के द्वारा यही संदेश था कि गौ माता की रक्षा की जाए। गोरक्षा के बिना देश, धर्म और मानव रक्षा असंभव है। उसके बाद में उस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ, कुछ रिजल्ट निकल के सामने? हाँ, उस आंदोलन का रिजल्ट निकला और 2011-12 के अंदर जब गुजरात में मोदी जी की सरकार थी तो मोदी जी ने उस आंदोलन को देखते हुए तत्काल संविधान में संशोधन कर और नियमानुसार उन सब 184 कत्ल खानों को बंद करवाया। और उसके बाद मैं अपनी यात्रा समाप्त कर बाड़मेर पहुंचा। आपने कई बार जिक्र किया कि आप एक वृद्धाश्रम का संचालन करते थे, गौ चिकित्सालय का संचालन करते थे बाड़मेर में, लेकिन वो आश्रम तोड़ दिया गया। ऐसी क्या घटना थी जिसने आपको अंदर से उद्वेलित किया और आप इस यात्रा पे निकल पड़े? आपका आश्रम टूट गया और इतना बड़ा आश्रम टूटा तो सब मौन तो सब कुछ हुआ नहीं, कोई कारण रहा होगा।
उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है आकाश जी। वृद्धा आश्रम था। मैंने गौरक्षा अपनी 5.5 साल की समाप्त की बाड़मेर में। उसके बाद में मैंने वहाँ एक वृद्धा आश्रम का निर्माण करवाया था, दानदाताओं के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से, और बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम संचालित था। कई क्षेत्रों के, प्रत्येक समाज के बेसहारा, असहाय, परेशान, प्रताड़ित बुजुर्गगण मेरे पास थे। उनकी वास्तविक भाव से सेवा हो रही थी। उसके साथ साथ ही हजारों पक्षी आते थे। उन पक्षियों की भी दानदाताओं द्वारा भेजे गए अनाज से बड़ी अच्छी सेवा की जा रही थी। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत मुझे वक्फ बोर्ड का नोटिस दिया गया कि आपका जो आश्रम है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। मैंने प्रशासन से हमने निवेदन भी किया कि आश्रम बिल्कुल सार्वजनिक रूप से सबके लिए ये खुला है और सब बुजुर्गों की सेवाएं हो रही है जो इसी ज़िले के निवासी है। लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया और राजनीतिक दबाव के कारण उस आश्रम को मेरी गैर मौजूदगी में बुलडोजरों से बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया। आपका आश्रम टूटा, इससे पहले आप बहुत लोगों के पास गए, कुछ नेताओं से मिले, कुछ धार्मिक नेताओं से मिले, शासन के लोगों से मिले, प्रशासन के लोगों से मिले, और सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए आपने कई बार आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए। उनमें से कौन सी घटना खास थी जिसने सरकार का ध्यान खींचा? अपनी बात बताने के लिए मैं कई लोगों से मिला, सरकार से मिला, मंत्रियों से मिला, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाई। जब मुझे कहीं से भी न्याय न मिला, जब मैं जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र में एक पानी की टंकी पे चढ़ा, मैं इतना हताश हो गया था न्याय न मिलने पर कि मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। पानी के टंक चढ़ने की जब खबर लगी प्रशासन को, तो प्रशासन ने मुझे समझा बुझा के नीचे उतारा, सीएम साहब से मिलवाया, और सीएम साहब ने मुझे पूर्ण भरोसा दिलाया था कि इस मामले की वास्तविक जांच करा के और आपको वापस राहत प्रदान की जाएगी। लेकिन न मुझे अभी तक कोई न्याय प्रदान किया गया है, न ही मुझे कोई राहत प्रदान की गई है। आपका आश्रम टूटा, आप सरकार से मिले, प्रशासन से मिले, शासन से मिले, कई धार्मिक नेताओं से भी मिले, लेकिन आपको वो सहायता नहीं मिली, वो सहयोग नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जिस सहयोग का लोग दावा करते हैं कि हम यहाँ से वहाँ से हैं, तो हम ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपकी पूरी कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि न्याय के लिए आप आज भी दर दर भटक रहे हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपका आश्रम नहीं रहा, अब क्या करना चाहते हैं? मेरा आश्रम जो हटाया गया, आश्रम तोड़ा गया, इन राक्षसों ने मेरा आश्रम तोड़ा है, लेकिन मेरे हौसले को नहीं तोड़ा है। अभी भी मेरे अंदर हौसला बरकरार है। मैं ये चाहता हूँ कि वापस मेरा पुनर्निर्माण आश्रम बने, मैं वापस बुजुर्गों की सेवा कर सकूँ, असहाय, बेसहारा, परेशान, प्रताड़ित बुजुर्ग गणों को मैं अपने आश्रम के अंदर उनकी सेवा कर सकूँ, पक्षियों की सेवा कर सकूँ, गोमाता की सेवा कर सकूँ। आपकी पूरी कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि आपने आश्रम को बचाने की एक लंबी जद्दोजहद की, लेकिन आपका आश्रम नहीं बचा, और आपने जो जीवन भर की साधना की उसका कोई खुल के परिणाम सामने नहीं आया। अब आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है, और जो सर्व समाज के लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब जीवन का लक्ष्य यही है कि पुनः मेरा वृद्धा आश्रम बने। उन राक्षसों ने मेरे आश्रम को तोड़ा है, लेकिन मेरे बुलंद इरादों को नहीं तोड़ा है। मैं अभी तक भी ये विश्वास रखता हूँ कि मेरा आश्रम बनेगा और मैं असहाय, बेसहारा, परेशान, प्रताड़ित बुजुर्ग गणों की पुनः सेवा कर सकूँगा। इसके लिए मैं समस्त सनातनी भामाशाहों और दानदाताओं से निवेदन करता हूँ
कि मेरे इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाएं और मुझे यथासंभव सहयोग करें, ताकि मैं उन राक्षसों के सामने पुनः अपना वृद्धा आश्रम खड़ा करके और उनको दिखा सकूं। आश्रम बनवाने के लिए तो प्रभु की कृपा से बड़े अच्छे अच्छे देव पुरुष बैठे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी का इसके अंदर सहयोग हो, सब अपनी यथाशक्ति इस महायज्ञ के अंदर अपनी सहभागिता निभाएं और मेरी इस तपस्या को अपनी सहभागिता से पूर्ण करें, ताकि मैं वापस एक ऐसे आश्रम का निर्माण कर सकूं जिसमें सभी वृद्धजन अपना जीवन व्यापन कर सकें। इसके अलावा मेरी ये बड़ी इच्छा है कि आश्रम के अंदर एक गौ चिकित्सालय के भी निर्माण हो, ताकि मेरी गौ सेवा का जो जज्बा है वो भी बरकरार रहे। पक्षियों के भी वहाँ हजारों पक्षी आते थे, उन पक्षियों की भी सेवा हो और गौ माता का भी सेवा हो और बुजुर्ग गणों की भी सेवा हो। मैं समस्त सनातनी भाइयों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अवश्य सहयोग प्रदान करें। मेरे मोबाइल नंबर 9828471608 पे अपनी तरफ से यथाशक्ति सहयोग करें, ताकि बूंद बूंद से ये गढ़ा भर सके और वापस पुनः वृद्धा आश्रम का निर्माण हो सके, गौ चिकित्सालय का निर्माण हो सके और पक्षी सेवा हो सके। ओम नमो नारायण। बम बम बोले बाबा, बम बम बोले। जय गौ माता, जय गौ।